एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और यूरी बैठ के रो रही होती है कि तभी उसके सामने गोंगुक आ जाता है और फिर वह उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि यह मर चुका है और वह कहती है अगर आप मुझसे मिले। तो यूरी बीच में आ जाती है और फिर वो उसे कहती है कि अभी तक है ना 24 घंटे पूरे नहीं हुए जब तो तुम्हें भूत दिखाई के बात कर रहे होते हैं ना, तभी पूछता था। उसके बाद वह सोचता है और जैसे वह सुबह उठता है तो देखता है कि यूरी भी उसके रूम में मौजूद होती है और फिर वह उसे देख रहा होता है और उसे याद हो आ रहा होता है कि कैसे कैसे कि वो डर गई थी और कैसे उसने ये हक किया था। फिर जैसे ही वह उसके चेहरे के नज़दीक जाता है तो वह उठ जाती है, तो शर्म के मारे बाहर निकल जाता है और फिर वह बात करता है और कहता है कि इसलिए मुझे अभी ना भूत दिखाई देना बंद हो गए हैं। और फिर कहता है कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि भूत एग्जिस्ट भी करते हैं हो। और अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपना हाथ न कभी भी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगजू जेल में होता है और जेल में उसके पापा उसे बोल देते हैं कि अब वो उसकी मदद नहीं कर सकते, तो वो बहुत गुस्सा हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोंगुक भी आ जाता है। प्रोसिक्यूटर जल्दी आना चाहिए था कि तभी मेहमान और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो पहले अपनी गर्लफ्रेंड माँ के साथ बैठती है और फिर बताती है कि उनको क्या हुआ। उसके जैसे ही वह बाहर जाती है तो वहाँ पे जो है वह ज़्यादा देर तक अपना मुंह बंद नहीं रखेगा, तो इन्वेस्टिगेट्स को पता चलने ही वाला है आगे क्या हुआ। कि तभी वहाँ पे मिनवान आ जाता है और उसे बात करता है कि वह उसके साथ है ना एक म्यूजियम में चले, क्योंकि वह उसकी जो कंपनी है ना एक दूसरे होटल चैन की है ना एक्वायर करने वाली है, तो उनका मीटिंग है, तो वह चाहता है कि यूरी भी उसके साथ जाए और यूरी मान जाती है। और उसके बाद उसे याद आता है कि मिनवान उसने गोंगुक को बाहर देखा था, तो वह अपना सिक्योरिटी को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि गोंगुक इन सारे रिलीजियस चीज़ों को पैक कर रहा होता है क्योंकि अभी वह भूत नहीं देख सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि गोंगुक या तो कांच कर लेते हैं या तो गोंगुक बहाना बनाता है और वहीं रुक जाता है और वह जाकर मिलता है यूरी से और यूरी से बात करता है। और उसके बाद गोंगुक झूठ बोलना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, मुझे अभी भी कभी-कभी ना भूत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। उसके बाद में यूरी कहती है कि अगर आपको भूत दिख रहा होगा कि क्या आपको अभी बोल के चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरिया ने चली जाती है अगले दिन वापस से उसी म्यूजियम में और फिर वो डायरेक्टर से पूछने लगती है कि ये जो पेंटिंग है वह किसके बारे में है और इसे ड्रॉ किसने किया होगा। उसके बाद हम देखते हैं यूरिया रात को चली जाती है। वह सैम रेस्टोरेंट के पास में है जहाँ पर उसने उसका शर्ट फाड़ा था और जब वह वहाँ पर मौजूद होती है तब जो की कलीग है वो उसका आकर हाथ पकड़ लेती है और दूर यूर ये सब देख रही होती है और उसे लगता है कि ये दोनों साथ में हैं। और ये देखने के बाद ना यूरी भी थोड़ी भी गुस्सा हो करने वाली है और इवेंचुअली उसे एक केस मिल जाता है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड का मर्डर किया होता है। तो वह चली जाती है उस लोकेशन पर और गोंगुक को फ़ोन कर देती है। तो एक्चुअली में जो मर्डरर है वो उस साइड से बॉडी स्लैम देता है और फिर पुलिस की वजह से वह भी आ जाती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे जाने कॉल करोगे तो वह कहती है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप पुलिस वाले काम थोड़ी है और कोई और प्रोसिक्यूटर थोड़ी ऐसा करता हो। गोंगुक कहता है कि हाँ कोई और प्रोसिक्यूटर नहीं करता, पर मैं आपके लिए सब कर पॉइंट निकलता है और कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी शादी होने वाली है। ये तो वह कह देती है कि नहीं ये न्यूज़ फेक है, वह बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगी करके थोड़ा दूर चली जाती है। पर वह वापस आती है पीछे उसे बात करने के लिए और कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम अब कॉल कैसे पर